गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। चैप्टर नंबर 9 की हम स्टडी कर रहे थे जो कि आपका है प्रकाश। पिछली क्लास में हमने बात की थी दर्पण सूत्र की। याद दिला दूं आपको एक बार, दर्पण सूत्र जिसको कि अपन 1/f = 1/v + 1/u से प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारा दर्पण सूत्र। F को हमने कहा फोकस दूरी, V है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, U को हमने कहा वस्तु की दूरी। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं उन तमाम दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। अब एक बात कल हम कर रहे थे चिन्ह परिपाटी के बारे में कि जब भी इस सूत्र को लेके न्यूमेरिकल जब किए जाएंगे तो उस केस में हम चिन्ह किस तरह से काम में लेंगे, U किस में होगा, V किस में होगा, F किस में होगा। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा। और हम यहाँ पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। देखिएगा, ये आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है। एक्स डैश ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट हो गया है। एक्स डैश एक्सिस पे जो वैल्यू रहेंगी वो सारी नेगेटिव रहेंगी। जैसे कि मैं आपको लिख के यहाँ बता दूं -1 -2 -3। ये है वाई एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, और नीचे बनेगा वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस पे जो वैल्यू रहेंगी वो माइनस में रहेंगी एक्स डैश एक्सिस की तरह। ये आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। अब पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। मान लीजिए अवतल दर्पण हमने यहाँ बनाया है और अवतल दर्पण में देख रहे हैं चिन्ह किस तरह से काम में ले जाएंगे। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, देखते हैं चिन्ह किस तरह काम में ले जाएंगे। वस्तु हमेशा, ये आपका P है पोल, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, यानी बाईं तरफ रखी जाती है। ओके, अब इस स्थिति की हम बात करें तो ये दूरी P से मापी जाएगी। P से हम जब वस्तु की तरफ आएंगे, ये क्या है, ये यहाँ पे हमने वस्तु रखी है, तो जब ध्रुव से वस्तु की तरफ आएंगे तो आप नीचे देख पा रहे हैं माइनस में चल रही है वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वस्तु की दूरी है, यानी दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हमने U से प्रदर्शित किया है। तो U यहाँ पे समझ सकते हैं किस में होगा, ये U यहाँ पे होगा नेगेटिव में, U यहाँ पे होगा माइनस में, U हो गया नेगेटिव। ओके, अगर हम किरण को आगे बढ़ाएं, वस्तु है, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है। मान लीजिए हमने यहाँ बनाया है वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से चली जाती है। ये हो गया मान लीजिए मुख्य फोकस। ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को आपको याद होगा क्या नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसको कि स्मॉल f से दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं P से फोकस तक की दूरी को नापने के लिए आप वापस x डैश एक्सिस पर आएंगे। इसका मतलब F भी आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अगर हम मान लीजिए प्रतिबिंब का निर्माण कर देते हैं, मान लीजिए हम दूसरे नियम को यहाँ फॉलो करें, मुख्य फोकस से होकर किरण आ रही है, परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ बन गया है प्रतिबिंब, तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हमने कहा V, तो यहाँ V भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा। कहने का मतलब क्या होगा, जो अवतल दर्पण है, अगर अपन इसको एक साथ लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए देखिए चिन्ह परिपाटी क्या बनेगी। अवतल दर्पण के लिए U = V = F = सारे किसमें रहेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब सारी जो वैल्यू है किसमें रहेंगी, ये ऋणात्मक में रहेंगी, नेगेटिव में रहेंगी, चाहे आपका V है, U है या F है। ये बात हमने कर ली है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में चिन्ह परिपाटी किस तरह से काम में ली जाएगी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण अगर यहाँ पे लिया जाए तो उसमें चिन्ह परिपाटी किस तरह से काम में ली जाएगी। देखिएगा, उत्तल दर्पण की बात करते हैं। एक और खास चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण चाहे अवतल है या उत्तल है, दोनों के लिए दर्पण सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दर्पण सूत्र समान बना रहेगा दोनों के लिए। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से चिन्ह हम काम में लेंगे, ये आपका हो गया है उत्तल दर्पण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं
ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट है जिसको अपन P मानेंगे। वापस से आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका y डैश एक्सिस है। वस्तु को आपने रखा है दर्पण के सामने। नियम नंबर 1 यहाँ फॉलो होगा। इसका मतलब u तो आपका अपन देख सकते हैं नेगेटिव रहेगा। याद रखिएगा u चाहे दर्पण है कोई सा भी नेगेटिव में रहेगा। अब अगली जो बात आती है, उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण को हमने एक और नाम दिया था अपसारी दर्पण। क्यों कहा अपसारी दर्पण? क्योंकि ये किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। तो किरण फैलेंगी, लेकिन जो फैलने वाली किरण है वो पीछे की तरफ से पॉइंट से आती हुई नजर आएगी, जिसको हमने मुख्य फोकस माना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो दूरी है P से F तक की, वो किस में रहेगी? पॉजिटिव में रहेगी, यानी फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक रहेगी। दूसरा नियम अगर अपन काम में लें तो देखिए दूसरा नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ पे नियम नंबर 4 पे आते हैं। ये हमने एंगल बना दिया थीटा वाला। आपतित किरण जितना एंगल बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। किरण को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ये आपका हो गया है V, तो V आपका रहेगा प्लस में, V यहाँ पे आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो ये हमने उत्तल दर्पण की बात कर ली जिसमें U रहेगा नेगेटिव में, V और F आपका रहेगा प्लस में। V आपका नेगेटिव, V और F आपका प्लस में रहेगा, केवल U यहाँ पे नेगेटिव में रहेगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उत्तल दर्पण में ये वाले चिन्ह इस तरह से आप काम में लेंगे। U हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। V और F में परिवर्तन आएगा दोनों दर्पणों की स्थिति को जो हम लेकर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक न्यूमेरिकल सोल्व में करवाता हूँ आपको। मान लीजिए कुछ वैल्यू हमें गिवन है, दर्पण के बारे में जानकारी है हमारे पास। मान लीजिए कोई दर्पण है, एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पूरा डिटेल शॉर्ट में करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको दिया गया है और अवतल दर्पण में आपको वस्तु की दूरी दे रखी है। याद रखिएगा वस्तु की दूरी, न्यूमेरिकल जो आपको मिलेगा, क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस आपको काम में लेना पड़ेगा। मान लीजिए वस्तु की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे रखी है -5 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें V निकालना है। तो ये हो गया गिवन आपका। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे दर्पण सूत्र की सहायता से। या अपनी वैल्यू यहाँ रखनी है, देखिए 1/f, f की वैल्यू आपको गिवन है -5, v आपको कैलकुलेट करना है, u आपको दिया गया है प्लस u आपको दिया गया है -10। देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो गया 1/-5 इज इक्वल टू 1/v -1/10। देखते रहे आप, -1/10 की साइड हम चेंज करें, इधर लेके आ रहे हैं 1/-5, ऐसे कैसे रहेगा, -1/10 इधर आएगा तो प्लस में हो गया इज इक्वल टू 1/v। हमने यहां से क्या ले लिया, एलसीएम। इसका हमने एलसीएम लिया, देखिएगा इसको अपन इधर लेके जा रहे हैं, यहां हमने एलसीएम लिया, इसका हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम यहां पे आ जाएगा 10, एलसीएम 10 हो गया है, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आया, तो यहाँ पर हो गया -2। आगे 10/10 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। देखें एक बार यहाँ तक का, यहाँ से हम वहाँ गए हैं, यहाँ से एलसीएम दिया 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 × 1 1 आ गया, माइनस में है तो -2 आ गया आपका। आगे 10/10 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, बीच में प्लस है तो -2 + 1/10। ओके, ये क्या हो गया आपका -1/10 इज इक्वल टू 1/v। क्या करेंगे आप, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला ध्यान में रहे और जहां जो सिंबल हैं वो सिंबल किस तरह से आपको रखने हैं, चिन्ह किस तरह से काम में लेने हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, इजीली आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर है उनको आप स्टार्ट करें, साथ साथ जो टॉपिक आपके चल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।